आज नोटबंदी का ऐलान हुए 50 दिन पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इन 50 दिनों में अपने ही पैसे निकालने के लिए आम आदमी परेशान रहा और उसने हर तकलीफ को सहा। इसलिए आज देश के आम आदमी के धैर्य की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी के मन में यह सवाल भी है कि 50 दिनों के अंदर देश में कौन से नए बदलाव हुए। नोटबंदी को काले धन पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक सफल हुई है। हम आपके इन सवालों के जवाब देने की आज कोशिश करेंगे और साथ ही हम आम लोगों के मन की बात भी पूरे देश को आज सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने कुछ तथ्य रखने जरूरी हैं। 8 नवंबर को जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था तो देश की अर्थव्यवस्था में करीब 15,44,000 करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए के नोट मौजूद थे। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटबंदी के बाद से बैंकों में 14 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा हो चुके हैं, यानी वापस आ चुके हैं। 10 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक बैंकों ने 5,93,000 करोड़ रुपए के नोट डिस्ट्रीब्यूट किए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3,590 करोड़ रुपए की अघोषित कमाई का पता लगाया। देश भर में छापों में करीब 238 करोड़ रुपए के नए नोटों की करेंसी जब्त की गई और नोटबंदी के बाद करीब 26 करोड़ जनधन अकाउंट्स में 71,558 करोड़ रुपए जमा कराए गए। देश में नोटबंदी से कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हुए हैं। नोटबंदी से आतंकवादियों और नक्सलियों की फंडिंग पर रोक लगी है। नोटबंदी के बाद 469 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कश्मीर में पत्थरबाजी और हिंसा की वारदात कम हुई है। इसके अलावा देश भर में ड्रग्स के कारोबार पर भी लगाम लगी है। नोटबंदी के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाओं में कमी दर्ज की गई। नोटबंदी की वजह से हवाला कारोबार भी 90% तक खत्म हो चुका है। नोटबंदी के बाद सब्जियों की कीमतों में 50% तक की कमी आई है। प्रॉपर्टी की कीमतों में 20 से 40% तक की गिरावट दर्ज की गई। खाने पीने की वस्तुओं के दाम में 18% तक की कमी आई है। नोटबंदी की वजह से सोने के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है। एक और अच्छी खबर यह है कि नोटबंदी के बाद सिगरेट की बिक्री में 40% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है। नोटबंदी से कुछ नुकसान भी हुए हैं। अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो कम हो गया है। नोटबंदी की मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है क्योंकि उन्हें कैश में अब अपनी दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है। छोटे व्यापारी भी नुकसान में हैं। नकद पैसों की कमी की वजह से उनकी बिक्री पर असर पड़ा है। नोटबंदी पर सरकार के अपने दावे हैं तो विपक्ष भी तमाम तरह के आरोप हर रोज सरकार पर लगा रहा है। हम चाहते तो आपको सरकारी दावों और विपक्ष के नेताओं के आरोपों पर आधारित एक साधारण सी रिपोर्ट दिखा सकते थे, लेकिन हमें लगता है कि नोटबंदी की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग से ही पूरा सच आपके सामने आ सकता है। आज हमने ये जानने की कोशिश की है कि देश का आम आदमी नोटबंदी के 50 दिन बीत जाने के बाद क्या महसूस करता है। इसलिए हमने पूरे देश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की कि हमारे देश के आम लोगों की जिंदगी में नोटबंदी से क्या बदलाव हुआ है। आप इसे देश के आम लोगों का इंटरव्यू भी कह सकते हैं। हमारे देश में नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटीज और वीआईपीज के इंटरव्यू तो बड़े चाव से लिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी का इंटरव्यू कोई नहीं लेता। हमने इस परंपरा को बदलने की कोशिश की है। 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। कोई धंधा मंदा हुआ, तेज हुआ? कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। शुरू में तो थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन अब कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं, पहले से बहुत स्थिति बेटर है। बटने शुरू हो गए, नोट जगह जगह मिलने लगे, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है सब कुछ। चेक एंड दैट कार्ड स्वैप, इससे और इजी हो रहा है। नोटबंदी का ऐलान हुए 50 दिन हो चुके हैं और सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंसी क्रांति से देश कितना बदला। इसलिए हमने अलग अलग शहरों में लोगों से बात की और यह जानने की कोशिश की कि नोटबंदी से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। यह है राजीव, दिल्ली की सड़क पर ऑटो चलाते हैं। 8 लोगों का परिवार है। पहले हर दिन 1000 रुपए तक की कमाई होती थी, अब 400 से 500 रुपए तक ही कमा पाते हैं।
लेकिन नोटबंदी के बाद राजीव के लिए नया बदलाव ये है कि वो कैश के साथ साथ अब कैशलेस भी किराया लेने लगे हैं। आपके पास स्मार्टफोन पहले से था या कैशबंदी लागू होने के बाद लिया? पहले भी हमारे पास स्मार्टफोन था। स्मार्टफोन था, लेकिन बाद में जब लोगों ने कहना शुरू किया कि कैश नहीं है तो आपने रास्ता ढूंढा। क्या करते हैं, सवारी सब पेटीएम बोलती है, पेटीएम से हमारे पास फोन था नहीं। जब फिर मैंने फोन लिया, 4-5 महीने हो गए, उससे मैं पेटीएम से ही चला रहा हूँ। अहमदाबाद में सर्राफा बाजार तो खुला है, लेकिन रौनक नहीं है। गोल्ड की कई दुकानों पर मोबाइल से पैसे लेने की सुविधा तो है, लेकिन अभी ग्राहक नहीं दिख रहे। यहाँ के कारोबारी नोटबंदी के फैसले को सही मानते हैं, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से परेशान है। सरकार इसमें फेल है ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ, सरकार पास है, लेकिन सरकारी तंत्र जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बार बार जो नियम आ रहे हैं, वो नियम से लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है। नोटबंदी के 50 दिन बाद नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट में व्यापारी परेशान हैं। नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा आलू और प्याज के विक्रेताओं पर पड़ी है। हालांकि मुंबई की ही रहने वाली मिताली की जिंदगी नोटबंदी के बाद बदल गई है। 17 साल की मिताली मुंबई के रुइया कॉलेज में पढ़ती हैं। मिताली के मुताबिक कॉलेज के नोट्स के जेरोक्स से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक ज्यादातर काम ई पेमेंट से होते हैं। Carrying money everywhere also is a big fuss, and Paytm and all the other e-wallets are a better option, I feel. Mobile recharges, light bills, gas bills, everything is online because line में कौन खड़ा रहेगा, and then बहुत कट होता है, so paying it online is always better. क्या आपको लगता है 50 दिन होने आए हैं, कैसे इस चेंज को देख रहे हैं, क्या स्टूडेंट भी इसको एक्सेप्ट करेंगे जल्दी? हाँ, कर जाएंगे थोड़े पर, तो बोर्ड हिसाब से कैशलेस तो ज़्यादा ही आ रही है मेरे इधर अभी। ठीक है। नोटबंदी का असर उदयपुर में भी कुछ कम नजर आ रहा है। दुकानदारों के मुताबिक कैश के बजाय अब ऑनलाइन पेमेंट की मदद से खरीदारी ज्यादा हो रही है। कैश पेटीएम दोनों चल रहा है अभी, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं अभी तक। उदयपुर घूमने आई हूँ, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सो मुझे नहीं लगता किसी और को प्रॉब्लम होगी। अभी ये स्थिति है कि फिलहाल फॉरेन टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, बट इंडियन टूरिस्ट फिर भी अभी चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में छावनी अनाज मंडी नोटबंदी के बाद मंदी के दौर से गुजर रही है। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक कारोबार में करीब 40% की मंदी है, लेकिन आने वाले दिनों में नोटबंदी से अच्छे दिन आ सकते हैं। ये आगामी आकर्षण को देखते हुए अच्छा फैसला है। हाँ, फिर तो कैशलेस ये थोड़ा फायदेमंद है हमारे लिए, इसलिए कैशलेस करना अच्छा देगा उस चीज को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी चलते हैं। बनारस की साड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं। नोटबंदी के बाद बनारसी साड़ियों की दुकानों में सन्नाटा धीरे धीरे छंटता जा रहा है। शुरुआत थी वो करीब वैसी नहीं है, जो अब जाके स्थितियां कुछ सामान्य हुई हैं, लेकिन अभी और समय लगेगा। बिल्कुल खुश हैं, जो देश हित में है वो सही है। कश्मीर की मशहूर डल झील में हाउस बोट हैं, लेकिन टूरिस्ट के बिना रौनक गायब है। हाउस बोट ओनर वसीम के मुताबिक बिना कैश के कश्मीर में विंटर टूरिज्म का सीजन शुरू ही नहीं हो पाया है। हम तो दुखी है, क्योंकि हमारे इस फैसले से तो हमारी जो टूर, क्योंकि कश्मीर में जो बैकबोन है दैट्स अ टूरिज्म, इस फैसले में तो हमारे जो ये आप बोलिए बैकबोन ही टूट गया। हम तो अपनी बात कहेंगे, वी बिलोंग टू द टूरिज्म, तो बट इस फैसले से हमारे पास मतलब फुल नुकसान हो गया। हमें तो इसमें कोई टूरिज्म आया ही नहीं, हमारा तो फुल नुकसान हुआ, हमारे पास तो कोई इनकम ही नहीं है अभी। हरियाणा के सिरसा में रेहड़ी पटरी वाले कैशलेस क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं। सिरसा में अब कई रेहड़ियों पर स्वाइप मशीन की भी सुविधा उपलब्ध है। जैसे हमें सुविधा होगी, इनको भी सुविधा होगी, कैश इनको भी खुले देने की झंझट नहीं है, हमें भी खुले देने की झंझट नहीं है। अब लोग कम से कम 500 से लेकर 1000 तक की पेमेंट बाय पेटीएम आसानी से दे सकते हैं। कुल मिलाकर ज्यादातर लोग नोटबंदी से खुश हैं, लेकिन कुछ छोटे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ इनके हालात भी ठीक हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ने आम लोगों से 50 दिनों में परेशानी खत्म होने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि 50 दिनों के बाद भी लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। सरकार के सामने अभी बहुत सी चुनौतियां बाकी हैं, जिनसे सरकार को पार पाना होगा। बहुत सारे बैंकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं
बहुत से बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। यहां तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी भी नोटों को अवैध तरीके से बदलने के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। देश में अभी भी कैश की किल्लत है, इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बैंक्स और एटीएम्स में और ज्यादा कैश मुहैया कराने की है। सरकार नोटबंदी के बाद कैशलेस होने की मुहिम भी चला रही है, लेकिन इस मुहिम में सबसे बड़ी रुकावट है पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। देश में अभी सिर्फ 15 लाख पीओएस मशीन्स हैं, जबकि इनके अलावा 20 लाख और मशीन्स की जरूरत है, यानी कुल मिलाकर 35 लाख मशीनों की हमारे देश में जरूरत है। आरबीआई के मुताबिक पीओएस मशीन से होने वाले लेन देन में कमी आई है। पीओएस मशीन से अक्टूबर में करीब 50,200 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था और ये नवंबर में घटकर 35,200 करोड़ रुपए का रह गया। इसलिए सरकार के लिए इस लेन देन को बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती है। कैशलेस होने का एक और खतरा यह भी है कि इससे साइबर क्राइम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों की निर्भरता डिजिटल मनी पर ज्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए डिजिटल पेमेंट के तरीके को और ज्यादा सुरक्षित करने की चुनौती भी सरकार के सामने है। भारत में नया कानून या कोई नियम बनते ही हमारे देश के लोग उसमें लूप होल्स भी खोज लेते हैं। कैशलेस होने के साथ ही काला धन रखने वालों ने इसका भी तोड़ खोज लिया है और इसीलिए अब खतरा डिजिटल ब्लैक इकोनॉमी का भी है, क्योंकि लोग फर्जी बैंक खातों के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश के जीडीपी की विकास दर 7.6% रखी जाए, लेकिन अब नोटबंदी के बाद यह माना जा रहा है कि विकास दर घट जाएगी। ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।